किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, अब धान की कटाई स्टार्ट हो चुकी है तथा सरसों की, मटर की, चने की, आलू की, तमाम प्रकार की लहसुन की जो है बुआई स्टार्ट हो चुकी है साथियों। तो हम एक दुकान पे आए हुए हैं जहाँ पे देखिए विक्रम जी हैं साथ में। तो इनसे आज जानेंगे दोस्तों कि वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए किसी भी फसल की, तथा कैसे बुआई करें, कब खाद दें, कौन सी खाद दे के रोपाई करें, मिट्टी में क्या चीज़ डालने की उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दोस्तों पूरी जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे इस वीडियो में। तो भैया एक अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार मौर्य, ग्राम भिखारीपुर, जिला चंदौली। जी, तो आप हमें मटर की वैरायटी सबसे बढ़िया बताइए हमारे किसानों के लिए। मटर की देखिए, अगर आप ज़्यादातर इसमें छेमी खाने वाले जैसे मटर, हरी मटर खाने के लिए अगर हैं तो एडवांटा का आता है GS10 मटर जी। ये सबसे अच्छी मटर हो जाती है जो कम दिन में ज़्यादा उपज देती है। अच्छे दाने होते हैं इसमें जी जी, पैदावार जल्दी होता है, रोग भी कम लगता है इसमें एडवांटा में। बाकी ऐसे भी आपके पास आज़ाद P3 मटर आता है, रचना आता है, बंगाल बावनी आता है। ये सबसे जल्दी ग्रोथ करने वाला मटर है, सबसे पहले ही फलेगा ये जी। अच्छा, इसको कब तक लगा देना चाहिए, लगाना है तो? ये आप इसको नवंबर तक लगा सकते हैं। पूरा नवंबर, हाँ पूरा नवंबर तक, पूरे नवंबर तक इसका बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अगर मटर लगा रहे हैं तो आप उसमें आज़ाद P3 चाहे रचना या बंगाल बावनी लगा दीजिए। अच्छा, ये कितने दिन की है फसल? ये आपका लगभग 60 दिन में फरना स्टार्ट हो जाएगा। 60 दिन में इसमें फल आ जाएंगे जी, इंटरव्यू की तरह। और साथ ही साथ में जैसे यदि कोई लगाता है तो क्या देके, खाद कौन सी डाल के लगाए मटर? इस मटर के लिए आप सबसे अच्छा खाद इसमें आप NPK डालिए जी। NPK डालने से आपको फायदा क्या होगा, इसमें आपका हर एक तत्व मिल जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जी, तीनों चीज मिल जाएगा। इसको आप पर 20 से 2 किलो डाल के आप इसका बुआई कर दीजिए जी जी। और इसका सिंचाई करने के लिए इसके ड्रिप से सिंचाई किया जाता है। ड्रिप सिस्टम से अगर सिंचाई की जरूरत हो तब, अगर बारिश हो गया तो भी जरूरत नहीं है। तो जितने मटर के लिए तो हल्का सिंचाई की जरूरत है। हल्का सिंचाई की जरूरत है जी जी जी। अच्छा, इसकी उपज क्या होती है, कितना देता है यह उपज? इसका अगर ऐसे मटर के थ्रू लिया जाए तो कम से कम नहीं तो आपका ये 1 बीघा में अगर ये छेमी तोड़ के बेचेंगे तो कम से कम आपका 40 मन। 40 मन, हाँ, 2 मन पर बिस्सा पैदा होगा। 2 मन पर बिस्सा जी जी। अच्छा, मटर इसका जैसे कि दाना होता है, कई कई पिचका हुआ होता है, कई कई भरे दाने होते हैं जो मटर, तो इसकी कौन सी वैरायटी पिचकू हुई होती है, भरी होती है? ये जैसे आप अगर इसके ताज़ा मटर लेंगे तो ये हमेशा भरी हुई मिलेगा, लेकिन जब इसको बीज के तौर पे लेंगे तो हमेशा पिचका मिलता है। तब तक उसका शोधित कर दिया जाता है तो वो सूख जाता है मटर, इसलिए वो पिचका होता है। बीज इसका हमेशा पिचका हुआ मिलेगा, लेकिन जब आप इसका बुआई करेंगे और जब ये फलेगा तो पूरा भरपूर मटर फलेगा पूरा। अच्छा, और इसमें कोई रोग वगैरह जो लगता हो? रोग इसमें ज़्यादातर आप फफूंदनाशक लगते हैं, जैसे फूल पे वो फूल मरने लगता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पानी लग गया तो उसमें उकठा रोग पकड़ने लगता है। तो उसके लिए आपका किसी भी दुकान पे दवा मिल जाएगा, इसको स्प्रे करना होगा। कौन सी दवा, कौन कॉम्बिनेशन? फंगिसाइड्स, कोई भी फंगिसाइड्स, चाहे ब्लू कॉपर हो, चाहे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेम हो, मिला के और कोई एक कीटनाशक मिला के उसको स्प्रे करवा सकते हैं। तो लगे रोग या न लगे इसको स्प्रे करा देना। फंगिसाइड्स आप स्प्रे करा सकते हैं, आपका रोग लगे चाहे न लगे तो भी इससे पाला से बचता रहता है। जो आपका पत्ती सिकुड़ने की समस्या आएगी वो नहीं आएगी जी। तो 1 महीने बाद कराया जा सकता है? हाँ, आप आराम से 30 दिन बाद इसको स्प्रे करा सकते हैं हम लोग। ठीक है भैया। और कोई कंपनी का बताइए मटर? और इसे हर एक कंपनी, जैसे दयाल का सुगंधा नाम से आता है जी, हर्षित नाम से आता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट का सबका अलग अलग है। और इन सब में जैसे आजकल बहुत धोखाधड़ी होती है, तो कोई पहचान है जैसे कि एडवांटा कंपनी का? पहचान भाई अपने निजी दुकानदारों से जो संपर्की हो, जिसे आप जानते हो, उन्हीं से सामान लीजिए। वो आपको हमेशा आपके जान को अच्छा सामान देंगे। कहीं और किसी दुकान से लेते जाएंगे तो वो आपको भाई ठग सकते हैं कोई भी दुकानदार। तो इसलिए निजी दुकानों से ही जहाँ से खरीदते हैं आप, जहाँ आपका पहचान हो, जिसे आप जानते हो कि आप अगर वो गड़बड़ हो तो आप उसके पास पहुँच सकें। हाँ, उसी दुकान से ऐसा लीजिए कि जो आपको उसका रिपोर्ट बता सके कि नहीं वो भाई ख़राब है, कि या खेत ख़राब होने से ख़राब हो गया है, या फसल या बीज ही ख़राब है, वो बता देगा। अच्छा, मान लीजिए 60 दिन पर फलना स्टार्ट हो जाती है तो कितने दिन तक फलेगी? 90 दिन, 90 से 120 दिन। 90 से 60 दिन में फलना स्टार्ट होगा और 60 दिन तक फरेगा। 60 दिन तक फलेगा तो 120 दिन की मान लीजिए होती है। अच्छा, कई लोग करते क्या है कि जैसे मटर उसका खाने के लिए घर में प्रयोग करते हैं, हरा मटर, साथ ही साथ उसको बाद में दाल वाल के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये मटर दाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ये केवल हरा मटर खाने तक, केवल हरा मटर के लिए बेहतर है। इसको स्टोर करके लोग, पहले सफल मटर बनता था जी,
अब नहीं होता है, केवल इसका आप हरा मटर ही यूज कर सकते हैं, दाल में ये मटर यूज नहीं होता है। तो अगर कोई बोना चाहता है ऐसा कि उसका हरा भी इस्तेमाल कर सके साथ ही साथ दाल उसके के लिए दूसरा मटर, उसके लिए आप रचना या बंगाल बावनी बो सकते हैं जी। उसका आप छेमी भी खाइए, हरा भी खाइए, हाँ। और वो पक जाने के बाद उसका आप दाल भी खा सकते हैं, या रचना का छोला वाला के लिए यूज करते हैं जी। तो उपज के मामले में वो बेहतर है या ये वाली? उपज के मामले में बेहतर ये है, इसका अवधि कम है, इसका वो अवधि ज़्यादा लेगा। वो 150 दिन का वेराइटी है, 150 दिन, ये 120 दिन की वेराइटी है। और वो कम से कम 75 से 80 दिन में फरना स्टार्ट होगा, ये 60 दिन में ही फरेगा, 60 दिन में। और इसकी छेमी लंबी होगी जी, बड़ी बड़ी छेमी होंगी, वो सब छेमी छोटे छोटे रहेंगे उसका। अगर बिजनेस के पर्पज से कोई मटर लेना चाहता है कि हम तोड़वा के उसको मार्केट, हाँ, अगर हरा मटर बेचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये तो एडवांटा का ये GS10 आप ले सकते हैं। हाँ, एडवांटा का GS10 ले सकते हैं, या फिर दयाल का हर्षित ले सकते हैं जी, ये सब ले सकते हैं। तो कैसे रुपए इसका दाम वगैरह कुछ बता दीजिए। दाम ये सबसे महंगा में से मान लीजिए तो ये एडवांटा का ये 300 रुपये पर केजी है, हर्षित का इसका 280 रुपये है जी। और भी अलग अलग कंपनियों का रेट अलग अलग है। 300 रुपये केजी, 300 रुपये केजी जी जी। और 1 एकड़ में मान लीजिए कितना लगाना चाहिए? ये आपका 2 किलो पर बिस्वा लगता है, अगर आप छिड़काव करके बो रहे हैं तब। अच्छा। अगर आप किसी जीरो डील से या कुदारी से बो रहे हैं कोर के, तो वो आपका 1 किलो बिस्वा। अच्छा। अगर आप छीट के बो रहे हैं तो 2 किलो बिस्सा, जीरो डील से या कुदाल से बो रहे हैं तो आपको 1 किलो बिस्सा जी। और हमारे किसानों को क्या सुझाव दिया जाए कि भे के 1 दिन पहले मटर लगाएं या फिर डायरेक्ट ऐसे? नहीं, मटर भे के नहीं लगाते, आपका खेत का नमी पर्याप्त होना चाहिए, उसमें आप लगा दीजिए। आप भेंगे तो मटर को हमेशा पानी कम चाहिए होता है, अगर आप भे देंगे तो इसके सड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे खेत में नमी कम है तो आप इसको भे सकते हैं, हल्का फुल्का भे सकते हैं 1 दिन के लिए। और लगाने से पहले थोड़ा सा शोधन करना जरूरी है या फिर शोधित बीज रहता है? पैकेट हमेशा ज़्यादातर शोधित बीज आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोधित करने के लिए तो आप इसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेम या तो वो आता है आपका कोई ट्राइकोडर्मा, उसे आप उसको ट्राइकोडर्मा, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेम, इनमें आप बेहतर किसको मानते हैं? देखिए, ट्राइकोडर्मा हमेशा बेहतर होता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा हमेशा जल्दीतर उपलब्ध नहीं हो पाता है। आपको कार्बेंडाजिम, मैंकोजेम हर दुकान पे उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है बेहतर पड़ता है इससे, क्योंकि उसमें जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे खेतों के लिए होते हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं जी। तो हमारी जो जड़ें होती हैं अच्छा ग्रोथ करती हैं, फसल जो पौधा होता है वो अच्छा ग्रोथ होता है। जी जी, ठीक है भैया, धन्यवाद।